नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो है 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्ष की आयु उसके वलयों के द्वारा। जो वलय होती है, जब हम वृक्ष को काटते हैं उसके अंदर से तो ऐसे ऐसे वलय निकलते हैं, तो वलयों को गिन कर हम उसकी जो है आयु पता प्राप्त कर सकते हैं कि कितने साल को, जैसे 1 2 3 3 वलय हैं तो 3 साल की आयु प्राप्त की रहेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। और देखते हैं कि आप पूछा था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो 1965 ईस्वी में की गई थी। पहली बार इसको मलयालम जो है साहित्य के लिए दिया गया था। शंकर कुरूप को याद रखिएगा कि पहली बार शंकर कुरूप को दिया गया था। किस भाषा के लिए गया था। तो मलयालम के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया था आपका। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 शेर दिखाई देते हैं। दिखाई तो 3 देते हैं, लेकिन होते कितने हैं। इसमें 4 शेर होते हैं जो कि एक दूसरे के पीठ सटा कर बैठे होते हैं। अगर बात करता है दिखाई कितने देते हैं, देखिए यहाँ पर कितना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। जल्लीकट्टू भी कहाँ का है। तो जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु का त्यौहार है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गया था। पीसी मानोपोलिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ये दूसरी पंचवर्षीय पीसी महानुपोलिस पर आधारित है। देखिए इसको भी मैं क्वेश्चन बताया था अपने जो है, जब इसको जो है जब क्वेश्चन आता है तो उसके रिलेटेड फैक्ट बताता हूँ, तो उसी से करीब 5 से 7 क्वेश्चन आपका देखिए उस फैक्ट से ही आ गए हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय जैसे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत दूसरी कब हुई थी। 1956 से लेके आपका 1961 ईस्वी तक इसकी शुरुआत थी। और पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 ईस्वी में हुई थी। कहाँ से लिया गया है। तो रूस से ये लिया गया। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड बाल मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ खेला जाएगा बताइए। तो ये कतर में आपका खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा हो जाएगा। बेलगांव किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्यों आपको पूछा गया कि क्योंकि 1924 ईस्वी में पहले महात्मा गांधी ने यहाँ पर एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस अधिवेशन यहाँ पर किए थे कहाँ पर, बेलगांव, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। एलपीजी का प्रमुख घटक की आणविक सूत्र क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात करता है तो C4H10 इसका हो जाएगा। C4H10 ये आपका जो है आणविक सूत्र हो जाएगा। इसमें क्या मिलाया जाता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, याद रखिएगा। पेट्रोल में जो वहाँ से होता है एलपीजी जो गैस होती है आपकी, उसमें क्या मिलाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला देखते हैं। स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म पूछा था तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, देखिए ये भी एक बार पूछा गया था, दूसरी बार ये रिपीट किया गया है एनटीपीसी एग्जाम में। आप लोग मिला लीजिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। जो चैनल पर नए आए हैं कैपिटल ऑफ लर्निंग पर, उसको जो है लाल बटन दबा के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो ये लखनऊ में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1764 ईस्वी में। अच्छा किनके बीच लड़ा गया था। तो ये अंग्रेज और जो है भारत 3 सेना थी किसमें, जो मुगल सेनापति थे और जो है मीर जाफर वहाँ के जो है मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, और इनके जो है तीनों सेनाओं के मध्य ये लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर है इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी बक्सर युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो अक्सर बताते हैं कि 11 जुलाई को आपको विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं। किस प्रकाश से सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका लाल
रंग का हो जाएगा। और सबसे कम किस में होता है तो हरा रंग का। याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, क्योंकि जो है पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अच्छा, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है तो मैग्नीशियम धातु। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। जापान की संसद का नाम देखिए, ये भी हमेशा बताते हैं। जापान की संसद का नाम डाइट हो जाएगा। और यहाँ जापान की मुद्रा की अगर बात करते हैं तो जापान की मुद्रा आपकी येन हो जाएगी। और जापान की जो है वहाँ का जो है जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है तो जाक्सा। याद रखिएगा, JAX से जाक्सा है। और यहाँ के अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो यासुहिरो सुगा बने हैं। यासुहिरो सुगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है तो ये एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में यूज होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा था घूमर किस राज्य का लोक नृत्य तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर बहुत ही फेमस लोक नृत्य है और पश्चिमी राजस्थान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ये दोदा बेटा हो जाएगी। याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी पे जो है ऊटी जो है आपका है, ऊटी जो कि उदत मंडक भी कहते हैं, यहीं पर जो है पर्यटक स्थल है और कहाँ पर है तमिलनाडु में स्थित है। यहीं पर जो है पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति पाई जाती है तो टोंड जनजाति पाई जाती है। याद रखिएगा, टोंड जनजाति पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ी पर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा काफ़ी का उत्पादन किया जाता है नीलगिरी पर्वत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहन की दूरी नापने वाले यंत्र को कहा जाता है तो ओडोमीटर। जो हम वाहन चलाते हैं जो मीटर होता है स्पीड को दिखाने वाला और वहाँ पर जो है माइलेज दिखाता है उसी को कहते हैं ओडोमीटर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। नगर पालिका के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो आपका करेक्ट आंसर 21 वर्ष। 21 वर्ष न्यूनतम आयु है किसी भी चुनाव लड़ने के लिए और मतदाता को मतदान देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर तो करेक्ट आंसर आपका हैदराबाद में स्थित है। इसको याद रखिएगा। हैदराबाद की जो है किसकी राजधानी है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 AFC एशियन फुटबॉल कप कहाँ पर हुआ था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात में ये हुआ था। और इसके विजेता कौन थे तो कतर को इसको विजेता माना जाता है तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 जुलाई 2020 को वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर K. शिवन को दिया गया है। K. शिवन कौन है तो इस समय इसरो के ये क्या है आपके अध्यक्ष है। इसरो की स्थापना पूछा जाता है तो 1969 ईस्वी बताएंगे इसरो की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी याद रखिएगा। अभी हाल में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। तो ये तक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके NTPC एग्जाम में आए थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।